सो हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो में स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम डॉट प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं उसे देखने वाले हैं। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कुछ फार्मूले इसके जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें इसे सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो सबसे पहले ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा। थीटा वह एंगल होता है जो कि हमारा जो भी गिवन वेक्टर है उसके बीच का एंगल होता है। अगर जब वो थीटा जीरो हो जाए तो कॉस थीटा का वैल्यू कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, जिससे ए डॉट ए का वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा किसी भी वेक्टर का, तो उसका जो भी पॉइंट दिया गया है उसका हम रूट लेते हैं और उस पॉइंट का स्क्वायर कर देते हैं। तो उसे सॉल्व करने के बाद हमारा जो भी रिजल्ट आता है वह हमारा मैग्नीट्यूड हो जाता है। और मैग्नीट्यूड का यूज़ काफ़ी जगह आता है हमारे क्वेश्चन में, उसे सॉल्व करने में पता चलेगा आपको। अब चलिए देखते हैं कि हमें जो भी गिवन वेक्टर है उसे हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको यह फार्मूला पता होना चाहिए, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का आंसर होता है 1। और अगर उसके साथ कोई अदर वेक्टर उसके साथ अगर कोई अदर डायरेक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हो जाता है 0। जैसे कि आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई उसका 0 हो जाता है। तो जब भी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई जिस तरह हम करते हैं उसी तरह करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2i करते हैं, 5i मल्टीप्लाई 2i, तो 5 इंटू 2 10 हो जाता है और आई डॉट आई हो जाता है 0। अगर सपोज आई डॉट आई 1 हो जाता है, सपोज यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हम 2 करें तो इक्वल टू 10 हो जाएगा और आई मल्टीप्लाई आई हो जाएगा, आई डॉट आई हो जाता है 1। इतना तक तो हमें सही लगा। उसके बाद अगर हम इसे 5 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये हो जाता है 15 और आई डॉट जे यह हो जाता है 0। और हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये दोनों एक साथ ही हैं। तो 15 इंटू 0 यह हो जाता है 0, जिससे हमें यूजलेस हो जाएगा, हमारे रिजल्ट में उसका कोई यूज नहीं है। उसी तरह 5i मल्टीप्लाई 4 के करेंगे तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट के वह 0 हो जाएगा, जो कि रिजल्ट में कोई यूज नहीं है उसका। उसी तरह जे के साथ आई का कोई यूज नहीं है, लेकिन जे के साथ जे करेंगे तो वो यूज होगा। उसी तरह से हमें मल्टीप्लाई करना होगा और काफ़ी ध्यान से करना होगा। एक दो बार करने से वो हमारे प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो हमें बार बार इस पर उतना ध्यान नहीं देना होगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ जाता था। आपको काफ़ी सारे पॉइंट फैक्टर में आपको ध्यान देने होंगे, आपके स्क्रीन पे काफ़ी सारे पॉइंट दिख रहे होंगे। तो आई होप आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछिए। वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं उसे हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले एक फार्मूला, आप कुछ फार्मूला देख लीजिए, जैसे कि ए क्रॉस बी, जिसे हम ए मल्टीप्लाई बी साइन थीटा आएगा। और साइन थीटा थीटा यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल है। और इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा, जब भी हम आई क्रॉस जे करेंगे तो उसका के आएगा। इसे हम इस साइकिल के थ्रू समझ सकते हैं। आई और जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह के आएगा। जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। सपोज के डॉट आई करेंगे तो उसका आंसर जे आएगा, जे डॉट के करेंगे तो उसका आंसर आई आएगा। लेकिन अगर हम उसे उल्टा देखें, यानी आई डॉट के करेंगे तो उसका आंसर नेगेटिव में माइनस जे आएगा। जिस तरह अगर हम आई और जे को हम अगर उल्टा करें, यानी जे और आई को मल्टीप्लाई करेंगे, जे और आई एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका आंसर नेगेटिव में के आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। आप वीडियो को पीछे करिए या फिर आप कमेंट करिए, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हमारा जो भी गिवन पॉइंट है उसे हम रूट के अंदर लेंगे और उसका हम स्क्वायर करेंगे, तो जिससे हमारा यूनिट वेक्टर निकालने में हेल्प होगा या मैग्नीट्यूड से। सो अब हम देखते हैं कि जब हमारा दो प्रोडक्ट दिया रहेगा, दो वेक्टर प्रोडक्ट दिया रहेगा, उसे हम किस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर दिया गया है, इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई निकालना है। तो हमारा जो भी पॉइंट दिया गया है उसे हम एक डिटर्मिनेंट में ले लेंगे और ऊपर में आई जे के लिख देंगे। और जो भी उसका पॉइंट दिया गया है उसे हम, जिस तरह इसका पहले ए दिया गया है तो ए का पॉइंट लिखेंगे, दूसरे बार में बी दिया, दूसरे बार में दूसरा वेक्टर दिया गया है तो दूसरे वेक्टर का पॉइंट लिखेंगे। और इनको सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, सो वो रिजल्ट इस क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट वेक्टर हम किस तरह फाइंड करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। जब भी हमारा यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आए तो हमारे पास जो भी प्रोडक्ट दिया गया है, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट में दिया गया हो या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में, उसे हम नॉर्मल तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। जिस तरह अगर क्रॉस मल्टीप्लाई का बात, क्रॉस प्रोडक्ट का बात करें तो हम इस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। एंड इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, जो हमारा इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे और उस मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पे रखेंगे और जो नॉर्मल आंसर है उसे हम यहाँ पे रखेंगे। और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा वह यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर को हम एन कैप से दिखाते हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इस टॉपिक में अभी भी काफ़ी सारे पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। आई होप आप एक बार सभी को रीड कर ले, समझने का ट्राई करें। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसके बारे में अगला वीडियो में डिस्कस करूँगा।